Hello everyone, my name is Swati Sinha and in this video I will explain you about phylum Coelenterata. This phylum Coelenterata is also known as Nidavia. वन बाय वन हम इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे, साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल का एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ है उसको भी हम समझेंगे। तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सबसे पहले आता है कि ये Coelenterata फाइलम के जो एनिमल्स है ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर प्रेजेंट इन मैराइन, जनरली मैराइन में प्रेजेंट होते हैं, मैराइन वाटर में, और कुछ जो होते हैं सम ऑफ देम आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। तो इन्हें फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी कहा जाता है। इसके बाद इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स इनकी बॉडी में डिफरेंट टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होंगे लेकिन ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होगा। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद नो ऑर्गन। कोई भी ऑर्गन इनके पास प्रेजेंट नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकी बॉडी में जो सिमेट्री होती है दैट इज रेडियल टाइप। ठीक है, सिमेट्री आपकी 3 टाइप की होती है। तो कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती, एसिमेट्रिकल, बायलैटरल एंड द थर्ड वन इज रेडियल सिमेट्री। तो इनके बॉडी में रेडियल सिमेट्री देखने के लिए मिलती है। मीन्स एक ही प्लेन ऑफ एक्सिस के अलॉन्ग जब हम इनको कट करते हैं तो इनकी बॉडी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है, लेकिन एक्सिस एक ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दे आर डिप्लोब्लास्टिक। मीन्स इनकी बॉडी में जो जर्म लेयर्स होती हैं जिन्हें कहा जाता है आपका एम्ब्रियोनिक लेयर। एम्ब्रियोनिक लेयर, तो ये एम्ब्रियोनिक लेयर 2 टाइप्स की होती है, 3 भी होती हैं। 3 होती हैं तो उन्हें डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे, 2 होंगे तो डिप्लोब्लास्टिक। और 2 में जो आउटर वाली होती है दैट इज एक्टोडर्म, और जो इनर होती है दैट इज एंडोडर्म। ठीक है, जब सिर्फ 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं डिप्लोब्लास्टिक। तो आउटर वाली जो होती है वो एपिडर्मिस बनाती है, एपिडर्मिस, और जो इनर साइड होती है उसको गैस्ट्रोडर्मिस कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इनके याद रखने हैं। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, रेडियल सिमेट्री होगी, डिप्लोब्लास्टिक होंगे। ठीक है, अब इनका एक दूसरा नाम है निडेविया। सी साइलेंट रहता है, निडेविया कहा जाता है इनको। तो निडेविया क्यों कहा जाता है वो हम समझेंगे। तो निडेविया इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास एक अलग तरह की सेल्स होती हैं जिसको कहा जाता है नीडियोब्लास्ट। याद रखेंगे जो ब्लास्ट वर्ड आता है, साइट या ब्लास्ट, ये सेल्स के लिए आता है प्रिसाइजली। तो नीडियोब्लास्ट जो सेल होती है, टाइप ऑफ सेल, ये कैसी होती है आपकी, ये सिर्फ Coelenterata फाइलम के एनिमल्स में हमें देखने के लिए मिलती है। इसकी वजह से इसका नाम निडेविया भी आया है। ठीक, यही सेल क्या कहलाती है आपकी, निमेटोसाइट भी कहलाती हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज निमेटोसाइट। निमेटोसाइट कह सकते हो और नीडियोब्लास्ट भी कह सकते हैं, और जिसकी वजह से इसका नाम निडेवियन आया है। ठीक है, और ये जो सेल्स होती हैं कैसी होती हैं, स्टिंगिंग कैप्सूल होता है। स्टिंगिंग कैप्सूल मीन्स इनके पास ये आउटर साइड पर ये प्रेजेंट होती है। अब जब हम डायग्राम की बात करते हैं तो ये हाइड्रा का डायग्राम है। हाइड्रा इज एग्जाम्पल ऑफ फाइलम Coelenterata। ठीक है, तो हाइड्रा की बॉडी में आपको रेड कलर की, बाहर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, रेड कलर की जो मेम्ब्रेन है, जो लेयर दिखाई हुई है, तो ये सेल्स की लेयर है जिसको कहा जाता है निमेटोब्लास्ट। ठीक है, और ये मेनली टेंटिकल्स जो पार्ट होता है वहाँ पर ये ज़्यादा प्रेजेंट होती है। टेंटिकल्स में ये प्रेजेंट होती है। कुछ ऑर्गेनिज्म में होल बॉडी पर होती है, कुछ में ये सिर्फ टेंटिकल वाले रीजन में होती है। ठीक है, तो ये थी निमेटोब्लास्ट, निमेटोसाइट। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है निडियोब्लास्ट हेल्पिंग डिफेंस एंड कैप्चर द प्रे। तो ये निडियोब्लास्ट जो सेल्स होती हैं ये इनके डिफेंस में, इस ऑर्गेनिज्म को किसी और ऑर्गेनिज्म से हार्म ना हो तो हार्म से बचाने के लिए डिफेंस में हेल्प करती है। साथ ही प्रे को, यानी कि जिसको इनको खाना है उसको कैप्चर करने में हेल्प करती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इनके पास क्या होती है, सेंटर साइड में जो इनकी बॉडी होती है उसके सेंट्रल पार्ट में एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है और जो ओपनिंग होती है उसको कहा जाता है हाइपोस्टोम। देखिए इनके पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इनकम्प्लीट टाइप होता है। इनकम्प्लीट मीन्स इनके पास सिर्फ एक ही ओपनिंग होगी जिसको कहा जाता है माउथ, और माउथ को ही कहा जाता है हाइपोस्टोम। ये जो एरिया होता है, ओपनिंग होती है, दैट इज नोन एज हाइपोस्टोम, और यही इनका माउथ प्रेजेंट है जो माउथ और एनस दोनों का वर्क करता है।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट इज ओपनिंग क्या कहलाएगी, हाइपोस्टोम। नेक्स्ट, इनके पास कोई एनस प्रेजेंट नहीं होता, सिंगल माउथ होता है, इसीलिए इनका जो डाइजेशन होता है वो कैसा होता है, इनकम्प्लीट टाइप। साथ ही साथ ये जो कैविटी होती है, ये जो इनकी बॉडी में कैविटी होती है, इसको कहा जाता है सीलेंट्रोन। दिस डाइजेस्टिव कैविटी इज नोन एज सीलेंट्रोन। ट्रोन कैविटी, जहाँ पर ट्रोन वर्ड आता है दैट मीन्स कि कैविटी की बात की जा रही है, और सीलेंट्रोन मीन्स सीलेंट्रेटा में जो कैविटी प्रेजेंट है उसके लिए आया है सीलेंट्रोन। तो डाइजेशन कहाँ होता है इनका, सीलेंट्रोन कैविटी में होता है, या फिर इसका दूसरा नाम है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है। इसके बाद इनके पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, ना ही रेस्पिरेशन होता है और ना ही एक्सक्रीशन होता है। ठीक। अब ये प्रोसेस जो होते हैं रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और सर्कुलेशन, ये सिंपल डिफ्यूजन मेथड के थ्रू होते हैं, और डिफ्यूजन मेथड होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स दी लो कंसंट्रेशन। ठीक है। अब साथ ही साथ इनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट इज नोन एज मेटाजेनेसिस। इनकी जो एनिमल्स की जो बॉडी होती है दो फॉर्म में प्रेजेंट मिलती है, या तो ये पॉलिप फॉर्म में होंगे या फिर ये मेड्यूसा फॉर्म में मिलेंगे। पॉलिप फॉर्म कैसी होती है, ये नॉन मोटाइल होते हैं, मीन्स ये जहाँ पर ग्रो करते हैं वहीं पर सबस्ट्रेटम से ये अटैच रहेंगे। ठीक है। यूजुअली ये फिक्स रहते हैं, सबस्ट्रेटम से अटैच रहेंगे तो ये फिक्स रहेंगे। उसके बाद इनके पास जो पॉलिप होता है, दो फॉर्म हमने बताई। पॉलिप वाली जो फॉर्म होती है ये, इसके पास एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। ये एंडो एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, कि पॉलिप में जो एंडो एंड एक्सोस्केलेटन है वो किससे मिलकर बना है, आंसर आएगा कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना है। पॉलिप कैसा होता है, नॉन मोटाइल, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। ठीक है। जो सेकंड फॉर्म आती है, अनदर फॉर्म, दूसरी फॉर्म आती है मेड्यूसा, और ये मेड्यूसा कैसी होती है, फ्री स्विमिंग होता है। ठीक है। ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होती है। जब आप जेलीफिश या किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जेलीफिश लाइक होगी, और ये फ्री स्विमिंग होता है। ठीक है। ये जेलीफिश लाइक हो गया, और ये फ्री स्विमिंग होता है। ठीक है। ये फ्री स्विमिंग होता है मेड्यूसा, इसका एग्जाम्पल होता है जेलीफिश, फिश, और पॉलिप वाले का एग्जाम्पल होता है हाइड्रा। ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म पॉलिप फॉर्म में मिलते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म मेड्यूसा फॉर्म में मिलते हैं। दोनों ही ऑर्गेनिज्म फाइलम सिलेंटेटा में रखे गए हैं। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके पास दोनों फॉर्म्स अल्टरेशन चलता रहता है, कुछ टाइम के लिए वो पॉलिप फॉर्म में होंगे, कुछ टाइम के लिए वो मेड्यूसा में होंगे। इनका जो अल्टरेशन चलेगा, इस प्रोसेस को कहा जाता है, जब अल्टरेशन चलता है पॉलिप और मेड्यूसा का, मेटाजेनेसिस। ठीक है। तो मेटाजेनेसिस प्रेजेंट होती है सिलेंट्रेटा में। मेटाजेनेसिस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिलेंट्रेटा फाइलम। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम विच हैज द मेटाजेनेसिस एबिलिटी। तो आपको ये समझना होगा मेटाजेनेसिस एबिलिटी कौन से फाइलम के ऑर्गेनिज्म के पास है, दैट इज सिलेंट्रेटा। और मेटाजेनेसिस वाले ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है ओबेलिया। ओबेलिया सिलेंट्रेटा फाइलम का एक एग्जाम्पल है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। अब स्ट्रक्चर को हम देख सकते हैं, तो मैंने हाइड्रा की स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, तो हाइड्रा के स्ट्रक्चर से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हाइड्रा की जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, सिलेंडर जैसे स्ट्रक्चर है, आपको दिखाई दे रही है। सबस्ट्रेटम से ये अटैच है, और ये जो सबस्ट्रेटम से अटैच है उसको कहा जाता है बेसल डिस्क, जिसके थ्रू ये सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। ठीक है। इसके बाद इसके स्ट्रक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है, जिसको कहा गया है ओवरी। ये एक मैच्योर ओवरी है और एक डेवलपिंग ओवरी है जो अपने आप को डेवलप कर रही है। ठीक है। इसके अलावा इसके आउटर सरफेस में निमेटोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है। इसके बाद इसमें जो एक्टोडर्म होती है वो एपिडर्मिस से मिलकर बनी होती है। हमने यहाँ पर भी बात की कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, आउटर मेम्ब्रेन एपिडर्मिस होगी। ठीक है। एपिडर्मिस के बाद इसमें एक माउथ होता है, या
जो ओपनिंग का काम करता है, पूरी बॉडी में सिर्फ एक ही ओपनिंग प्रेजेंट होती है इसका, इसलिए इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट इज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। मेंशन भी कर देती हूँ, इट इज इनकम्प्लीट डाइजेशन। इसका जो डाइजेशन होगा वो इनकम्प्लीट टाइप होगा, और डाइजेशन के लिए सिर्फ सिंगल माउथ प्रेजेंट है जिसको कहा जाता है हाइपोस्टोम। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो हेड पार्ट होता है, माउथ वाला पार्ट होता है, उसके पास में ही कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकली होती है जिसको कहा जाता है टेंटिकल्स, और इन टेंटिकल्स पे ही क्या प्रेजेंट होते हैं, निमेटोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होती है जो इनके प्रे को कैप्चर करने में और इनको डिफेंस मैकेनिज्म में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो ये बात थी टेंटिकल्स की, माउथ की, एपिडर्मिस, निमेटोब्लास्ट। ये डायग्राम था हाइड्रा का। अब हाइड्रा में रिप्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो सिलेंट्रेटा फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म है ये रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली और एसेक्सुअली। एसेक्सुअली क्या होता है, जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा। ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय दी बडिंग, और ये हमें देखने के लिए मिलता है पॉलिप फॉर्म में। अभी हमने देखा हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन होगा बाय दी बडिंग। ठीक, तो इसमें हमने बर्ड को शो किया हुआ है, ये एक बर्ड है जो ग्रो कर रही है। ठीक है, इसके अलावा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है बाय द गैमिट फॉर्मेशन। गैमिट की फॉर्मेशन होगी, गैमिट फॉर्मेशन के थ्रू इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है, और ये मेड्यूसा फॉर्म में होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पॉलिप फॉर्म में जो रिप्रोडक्शन होगा दैट इज एसेक्सुअल मोड बाय द बडिंग, और मेड्यूसा में कैसा होगा, दैट इज बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे फाइलम सिलेंट्रेटा और निडेरिया के। इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं। सो एग्जाम्पल आता है फर्स्ट हाइड्रा, और ये किसका एग्जाम्पल है, पॉलिप फॉर्म का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है एरेलिया जिसको कहा जाता है आपका जेलीफिश। ये एग्जाम्पल है मेड्यूसा का, मेड्यूसा जो फ्री स्विमिंग होता है, मेड्यूसा सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी एनेमोन, ये सी एनेमोन भी मेड्यूसा में आता है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को हमने समझा है, ये इंफॉर्मेशन थी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिलेंट्रेटा फाइलम और निडेरिया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।